श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो जो अभी कथा चल रही है वर्तमान में, श्री अष्टविनायक श्री शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में चल रही है। उसमें एक पत्र आया था, एक महिला ने अपने जो भी पूज्य गुरुदेव जो उपाय बताते हैं उसमें उस महिला ने पूरे उपाय किए, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी जो भी मनोकामना थी वह पूर्ण नहीं हुई। तब उसने क्या किया वो अब मैं आपको आगे वर्णन करूंगा उस पत्र का। जैसा कि उस महिला ने पत्र लिख करके पूज्य गुरुदेव को बताया था कथा के अंतर में, कथा के अंतर्गत जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने उस पत्र को बताया था वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आपको ऐसे ही पत्रों का विवरण और देते रहें और जो कथा की जानकारी देते रहें। तो उसमें महिला ने एक ये उनकी इच्छा थी वो कि इनकी संतान नहीं हो रही थी, काफ़ी वर्ष हो गए थे इनकी संतान हो ही नहीं रही थी। इन्होंने बहुत सारे उपाय किए, इन्होंने गोद भी भरवाई, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। डॉक्टरों ने भी इन्हें चेक कराया तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, और इन्होंने भी ऐसा ही किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी और साथ ही साथ पशुपतिनाथ का व्रत किया, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ, इन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब किसी ने इन्हें सजेशन दिया कि संभाजी नगर में कथा होने जा रही है, आप वहाँ कथा सुनकर आप देख लीजिए, अगर होगा तो वहीं हो जाएगा, अन्यथा जो भी कृपा होगी शंकर की, वहाँ से आपके जो भी है गर्भ ठहरने की वो समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पर जा करके जैसे ही वो कथा पंडाल में बैठी तो उन्होंने ऐसा पत्र में लिखा कि उनका रजु धर्म जैसे ही बैठी तभी स्टार्ट हो गया। तो फिर उन्होंने उनसे भगवान से कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? तो फिर ऐसा बोला, उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की भगवान के प्रति। फिर वह पंडाल से उठ करके 7 दिन तक जो वहाँ के वृक्ष लगे तो उस वृक्ष के नीचे कथा बैठकर उन्होंने पूरी सुनी, और 7 दिन तक पूर्ण कथा सुनने के बाद ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा कि 2 महीने के अंदर उनका गर्भ ठहर गया था। और ठहरने के बाद उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया और फिर उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, और इसी को लेकर के उन्होंने पत्र लिखा था। और हमें आशा है कि आप भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे, ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे, चाहे पत्र की हो, चाहे उपाय की हो, चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी हो। उसके लिए आपको भक्ति चैनल को फॉलो करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।